यूपीजी के सिलेक्शन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। और आज 9th क्लास है जहां पे हम लोग यूपीजी क्लियर कर दीजिएगा और अपने हर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में का ऑप्शन नंबर ए सही तो 51 ए लिख दीजिएगा, 51 का बी सही है बी लिख दीजिएगा, 51 का सी सही है सी लिख दीजिएगा, 51 का डी सही है डी लिख दीजिएगा। या मन में कोई विचार है तो उन अपने विचारों को लिख दीजिएगा। आपके हर एक कमेंट्स को पढ़ने के लिए और हर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर दो, देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा। पहला प्रश्न पूछा गया था पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? 1947 में, 1950 में, 1952 में या 1956 में? जो बेटा सही जवाब है जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही जवाब बेटा, पंचायती राज अधिनियम जो है वो 1947 में पारित हुआ था, अर्थात 51 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कैची नगर अर्थात सीजर सिटी के नाम से जाना जाता है और 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से शामिल था? अब बेटा कैची नगर सीजर सिटी के नाम से किस सिटी को जानते हैं? मेरठ को जानते हैं, सहारनपुर को जानते हैं, अलीगढ़ को जानते हैं या कानपुर को? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही जवाब बेटा आपने दिया कि कैची सिटी के नाम से हम सभी लोग, कैची नगरी के नाम से हम सभी लोग मेरठ को जानते हैं और मेरठ 1857 क्रांति का केंद्र भी बनता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा 52 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में थारू जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? थारू जनजाति सर्वाधिक लखीमपुर खीरी में रहती, बलरामपुर में, बहराइच में, सिद्धार्थनगर में? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि 53 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। अगर कोई समस्या आती है तो 9889057003 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपकी हर समस्या को निदान करने के लिए हमारी पूरी टीम लगातार हाजिर है। थारू जनजाति सर्वाधिक लखीमपुर खीरी में रहती है, अर्थात लखीमपुर खीरी ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में यूनेस्को ने कब शामिल किया? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत या इंटेलेक्चुअल कल्चर हेरिटेज के रूप में कुंभ मेले को कब शामिल किया गया था? 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। 54 का ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? जल्दी से बेटा बताओ। बिल्कुल सही जवाब बेटा, कुंभ मेले को सन 2017 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया, अर्थात 54 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? इत्र नगरी अर्थात परफ्यूम सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे बेटा इस क्वेश्चन को इतना ज्यादा बेकार कर दिया और यहाँ कन्नौजी भाषा बोली जाती है। यहाँ से तो आपको कंफर्म हो जाएगा कन्नौजी भाषा फर्रुखाबाद में नहीं बोली जाएगी, हरदोई में नहीं बोली जाएगी, एटम नहीं बोली जाएगी। मतलब पूरे के पूरे बने बनाए क्वेश्चन का गुड़ गोबर करना इसे बोलते हैं। 58 का ऑप्शन नंबर भी अगर अभी भी आप करना सही हुआ हो तो बेटा सच बताएं चुल्लू भर पानी लेकर डूब सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में स्थापित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय किस शहर में स्थित है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बेटा बताओ। कानपुर में है, रामपुर में है, अलीगढ़ में है या वाराणसी में? तो बेटा भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय है वो बेटा रामपुर में स्थित है, अर्थात 56 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों में से जो सही जवाब दे रहा है जल्दी जल्दी बेटा पिन करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेगम समरू द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चर्च उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? बेगम समरू द्वारा निर्मित चर्च उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? आगरा में स्थित है, मेरठ में, सरधना में या कानपुर में? निम्नलिखित में से कहां पे बेगम समरू द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चर्च स्थल सम्मिलित है? बिल्कुल सही जवाब बेटा, बेगम समरू द्वारा जो निर्मित चर्च है ये बेटा उत्तर प्रदेश के सरधना में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 57 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न का जो जवाब देगा उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रहेगा हमारी तरफ से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है? क्वेश्चन है एसटी जनसंख्या सर्वाधिक कहां निवास करती है? सोनभद्र में, मिर्जापुर में, ललितपुर में या देवरिया में? 58 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही जवाब बेटा, एसटी जनसंख्या सर्वाधिक सोनभद्र में निवास करती है, अर्थात 58 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? और स्कूल चले हम, ये वाला टोन तो याद ही हो गया होगा ना। इसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1999 में हुआ, 2000 में हुआ, 2001 में हुआ या 2002 में हुआ? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ इसका प्रारंभ कब हुआ था। जल्दी से बेटा आप कमेंट करके बताओ तो मैं आपके कमेंट्स का लगातार इंतजार कर रहा हूं।
और इसका प्रारंभ कब हुआ था? बिल्कुल सही जवाब, स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ 2001 में हुआ था, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 59 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, ध्यान दो। उत्तर प्रदेश की किस नहर प्रणाली में विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं जो मुख्य रूप से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ जिलों को लाभान्वित करते हैं? अब एक अच्छा काम करते हैं, ये 60 नंबर क्वेश्चन है, अगर ये 60 नंबर क्वेश्चन जो लोग सबसे पहले सही जवाब देगा, आप लोगों में से सभी लोग कमेंट्स कर रहे होंगे, जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसके लिए यूपी जीके के 2000 क्वेश्चंस की बुकलेट कंप्लीट फ्री मिल जाएगी। मैं अपने तरफ से नोट सेशन से उसको फ्री बुकलेट प्रोवाइड करा दूंगा, आप बस पहले अपना रिप्लाई करिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ जिलों को लाभान्वित करता है विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं नहर प्रणाली द्वारा। अब वो नहर का क्या नाम है? उस बेटा नहर का नाम शारदा नहर है, ऊपरी गंगा नहर है, पूर्वी यमुना नहर है या बेतवा नहर है? तो बेटा ध्यान रखो, ऊपरी गंगा नहर जो है यहां से स्थापित करता है। 60 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY के तहत औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख या 25 लाख? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो ये धनराशि प्रोवाइड की जाती है, ये 25 लाख की धनराशि प्रोवाइड की जाती है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 61 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को धर्म चक्र परिवर्तन की घटना से जोड़ा गया? धर्म चक्र परिवर्तन की घटना से कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, सारनाथ है या श्रावस्ती है? किस जगह को जोड़ा गया? तो बेटा बिल्कुल सही जवाब, धर्म चक्र परिवर्तन की जो घटना है वो सारनाथ से संबंधित, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 62 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है? संयुक्त परियोजना की चर्चा करें तो राजघाट है, रिहंद है, बेतवा है, परंतु माता टीला बांध नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में, अर्थात 63 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा, रिहंद परियोजना, माता टीला भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की टिक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम वुमेन लिटरेसी या फीमेल लिटरेसी रेट की चर्चा कर रहा है। श्रावस्ती में सबसे कम है, बहराइच में सबसे कम है, बलरामपुर में या सिद्धार्थनगर में? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? जो महिला साक्षरता दर या वुमेन लिटरेसी की चर्चा करेंगे, ये सबसे कम श्रावस्ती में है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा है यहाँ पे 64 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान दो, उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता है जहां खुर्जा पोट्री भी प्रसिद्ध है? केंद्र बिंदु के रूप में जाना जा रहा है जहां खुर्जा पोट्री भी स्थित है हथकरघा के लिए। हथकरघा के लिए मेरठ फेमस है, बुलंदशहर फेमस है, भदोही प्रसिद्ध है या मऊ प्रसिद्ध है? तो बेटा हथकरघा या हैंडलूम उद्योगों के लिए मऊ प्रसिद्ध है, अर्थात 65 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में राजस्थान प्रथम है, महाराष्ट्र प्रथम है, उत्तर प्रदेश प्रथम है या आंध्र प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम है? बेटा इसका कमेंट करके जल्दी से जवाब दो। 66 का ऑप्शन नंबर कौन रहेगा? अगर राजमार्गों की लंबाई चर्चा करें तो सबसे ज्यादा लंबे राजमार्ग उत्तर प्रदेश में विद्यमान है, और उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है ये राजमार्गों का चौराहा भी कहलाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है यहाँ पे 66 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1950, 1952, 1954 या 1956? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि जमींदारी विनाश व्यवस्था कब लागू किया गया था। अगर आपको 2000 क्वेश्चंस की ये जो कंप्लीट 2000 क्वेश्चन आपको डेली कराया जा रहा है 50-50, इस तरह 50-50 कराते हुए लगभग 40 दिन लगेंगे। 40 दिन बाद जाके आपके 2000 क्वेश्चन रिपीट होंगे और 40 दिन बाद इसके फिर 2000 और आ जाएंगे, तो टोटल 4000 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अगर आपको ये पूरे के पूरे 2000 क्वेश्चन और नेक्स्ट 2000 क्वेश्चन की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दी गई, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, बेटा लिंक चेक कर लेना। शायद इसका प्राइस केवल 49 रुपीज ही रखा गया है। अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो 49 रुपीज, वरना इसकी प्राइस में और एक्सटेंशन होगा। क्वेश्चन पूछता है, जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम
किस वर्ष लागू हुआ? ये बेटा लागू होता है 1952 में, 1952 में, अर्थात 67 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गोंड जनजाति का संकेंद्रण सबसे अधिक है? गोंड जनजाति का संकेंद्रण सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ललितपुर में, महाराजपुर में, गोरखपुर महाराजगंज में, या बुलंदखंड में? कहां पर बेटा गोंड जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? गोंड जनजाति का सबसे ज्यादा निवास गोरखपुर महाराजगंज की बेल्ट पे है, अर्थात 68 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही रहा, गोरखपुर महाराजगंज बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाने दाने पर केसर कदम टैगलाइन के लिए प्रसिद्ध पान मसाला कंपनी विमल का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? अब बेटा देखो, आप सभी लोगों को पता होगा, 2 उंगलियां अगर ऊपर कर दो तो वो निशान बन जाता है विमल का। अब ये जो विमल का निशान है, दाने दाने में केसर कदम, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है उत्तर प्रदेश के? कानपुर में है, लखनऊ में है, कानपुर में, आगरा में, नोएडा में, या बनारस में है? थोड़ा ध्यान रखना, जो विमल का मुख्यालय है वो कानपुर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 69 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, ध्यान दो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को पशु हानि से बचाना है? पशुधन बीमा योजना, जैसे बेटा फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना में फसल का बीमा किया जाता है, पशुधन योजना बीमा में पशु का बीमा किया जाएगा। ये कब प्रारंभ हुआ था? ये 2016 में प्रारंभ हुआ, 2017 में प्रारंभ हुआ, 2018 में, या 2019 में? तो बेटा जो पशुधन बीमा योजना कार्यक्रम था ये सन 2017 से प्रारंभ होता है, अर्थात 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बेटा, निम्नलिखित में से किस स्थान पे गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा काल व्यतीत किया था? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, या संकिसा में? जल्दी से बेटा इसका सही जवाब देना, कहां पे व्यतीत किया था? तो बेटा ध्यान रखना, अंतिम वर्षा काल की चर्चा करें तो वैशाली में व्यतीत किया था, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 71 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लाख और कांच उद्योग के लिए ट्रांस यमुना क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? लाख और कांच उद्योग के लिए ट्रांस यमुना क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, ये कहां पे बेटा? ये मेरठ बुलंदशहर बेल्ट पे है, फिरोजाबाद मैनपुरी बेल्ट पे है, या मिर्जापुर सोनभद्र में, अलीगढ़ एटा पे? तो बेटा कांच उद्योगों के लिए आपको पता होगा क्या चीज फेमस है, अब उसी के आसपास का ऑप्शन सब आप लगा सकते हैं, जो फिरोजाबाद से मैनपुरी की बेल्ट है यहाँ विकसित किया जा रहा है। 72 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? सेकंड राजभाषा का दर्जा उर्दू को कब मिला? 1986 में, 1989 में, 1991 में, 1995 में? आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषा, पहली राजभाषा हिंदी, दूसरी राजभाषा उर्दू। तो उर्दू को यह दर्जा 1989 में मिला, अर्थात 73 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस कहां स्थित है? रीजनल ऑफिस कानपुर में है, लखनऊ में है, गाजियाबाद में है, या नोएडा में? जल्दी से बेटा बताओ, उत्तर प्रदेश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे उपस्थित है? आप लोगों के पास बेटा मैं 4 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से इसका जवाब देना है। और बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो इसका जवाब सही देगा उसको, इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले सही जवाब दे देगा उसको मैं अभी इसी वक्त, जैसे ही आपका जवाब आ जाता है, आपके जवाब आते ही सबसे पहले मैं उसके लिए 2000 क्वेश्चंस के बुकलेट अवेलेबल करा दूंगा। बस आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9889057003 पे कांटेक्ट कर लेना। अब देखो एनएससी की चर्चा करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस कहाँ पे है? इसका बेटा जो जवाब है वो बेटा नोएडा में इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया, नोएडा में इसका हेड ऑफिस बनाया गया। अब बेटा यह एक चीज ध्यान रखना, इसी के साथ ही आप लोगों के मन में ज्यादातर कानपुर या लखनऊ आएगा, औद्योगिक क्षेत्र है, राजधानी है, औद्योगिक क्षेत्र राजधानी होने के साथ यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर नहीं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बेटा पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर बेटा नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को संतों की भूमि या संतों की पुण्य भूमि के रूप में जाना जाता है? लैंड ऑफ सेंट्स के नाम से जाना जाता है, जहां कबीर और रविदास दोनों से जुड़े स्थान है। अब बेटा ध्यान रखो बेटा, सैंड ऑफ लेट्स या संतों की भूमि के बारे में एक ही जगह है जहां पे सब व्यक्ति मोह माया छोड़ के जाता है। भगवान शिव का निवास स्थान है, वाराणसी के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से लेके जन्म से लेके मृत्यु कुछ ही पल में यहाँ पे आप सफर कर सकते हैं। 75 का ऑप्शन नंबर सी। कभी यहाँ जाइए, मन बड़ा शांत रहता है। एक आप लोगों के पास एक हिंट, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो बेटा फ्री सेशन में जाइएगा। फ्री सेशन के अंदर डेली यूट्यूब डेली पीडीएफ सेशन लगा होगा, यहाँ पे आप लोगों को यूपीजी के मॉक टेस्ट सीरीज लगी होगी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, किसान भाई योजना
उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को भूमि का विवरण प्रदान करना है। किसान भाई योजना की चर्चा करें तो किसान भाई योजना 1972 में लागू हुई, 1982 में, 1992 में या 2002 में, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। किसान भाई योजना जो है 1992 में लागू होती है, अर्थात 76 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तारामंडल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है डॉक्टर भीमराव तारामंडल? जल्दी से बेटा क्वेश्चन करके बताओ, डॉक्टर भीमराव तारामंडल कहां पे स्थित है? बिल्कुल सही। इसका भी बेटा देखो, आप लोगों को एक और छोटी सी हिंट बता देता हूं। अपना होता क्या है बेटा, सही जवाब जो लोग दे रहे हैं उनके तो कमेंट्स को पिन ही कर रहा हूं, साथ ही साथ जो लोग स्पेशल क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं उनको एक अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तारामंडल लखनऊ में है, रामपुर में है, प्रयागराज में या गोरखपुर में, कहां पे स्थित है? जल्दी से बेटा आप कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही जवाब बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तारामंडल जो है ये बेटा लखनऊ में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा है इसका 76 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, ये बेटा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा कर रहा है, अगला प्रश्न पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश में चमड़े का निर्यात केंद्र कहां पे स्थित है, जिसे उत्तर प्रदेश का उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? चमड़े का निर्यात केंद्र कहां पे स्थित है? आगरा में स्थित है, कानपुर में स्थित है, उन्नाव में स्थित है, अलीगढ़ में? चमड़े का निर्यात केंद्र जहां पे चमड़े का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है वो है बेटा कानपुर में, अर्थात 78 का ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को ट्रांस यमुना दोआब का क्षेत्र नहीं माना जाता है? अब देखो, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र नहीं माना जा रहा, मतलब गंगा यमुना दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र उसे नहीं माना जाता। मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर या कानपुर का क्षेत्र नहीं माना जाता। अब बेटा जो कानपुर है, कानपुर केवल गंगा नदी के किनारे है, यहाँ पे यमुना नदी का कोई उपयोग ही नहीं है, यमुना नदी इसके समीप से ही नहीं गुजरती, अर्थात ये गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र नहीं, ये केवल गंगा का क्षेत्र है, गंगा का उपजाऊ क्षेत्र, अर्थात 79 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राष्ट्रपति शासन कब वर्ष लगा था? उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1965 में लगा, 1968 में लगा, 1971 में या 1975 में? उत्तर प्रदेश की पहली बार राष्ट्रपति शासन की चर्चा करेंगे, वो 1968 में लगता है, अर्थात 80 का ऑप्शन नंबर क्या है, 80 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में नैरो गेज रेलवे ट्रैक का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, जो अब सीमित हो गया है? नैरो गेज की आपको बेटा पता होगा कि रेलवे की लाइन पहले थोड़ी सी पतली होती थी, फिर इनकी साइज मीडियम तक लगे और वाइड रेंज तक इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती गई। तो ये जो शुरुआती रेलवे थी नैरो गेज, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहां देखने को मिलती है? बलिया में, देवरिया में, लखीमपुर खीरी में या गोंडा में? इसका सवाल तो बेहतरीन है और ध्यान रखना बेटा, नैरो गेज रेलवे ट्रैक का सबसे ज्यादा विस्तार उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र में देखने को मिलता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 81 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने बांस के हस्तशिल्प और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है और पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? अब बेटा पीतल नगरी के पास स्थित है, देखो सॉरी बेटा मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ दिया, पीतल नगरी के पास स्थित है, बांस के हस्तशिल्प और कलाकृतियों के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा या बरेली? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही जवाब बेटा, बरेली जो क्षेत्र है ये बांस के हस्तशिल्प के लिए फेमस है, अर्थात 82 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, गुप्त काल का प्रसिद्ध भीतरगांव का मंदिर ईंटों से निर्मित उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ये बेटा एक बार लेखपाल में भी पूछा गया था और ये उस बार के लेखपाल में था जिस पर मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन है कि भीतरगांव मंदिर ईंटों से जो निर्मित है वो किस जिले में स्थित है? प्रयागराज में, कानपुर नगर में या कन्नौज में या वाराणसी में? तो बेटा ये कानपुर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या है 83 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का केंद्रीय विधान परिषद की प्रथम बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विधान परिषद की बैठक कब आयोजित की गई थी? पहली बैठक, ये बेटा जल्दी से बेटा इसका कमेंट करके जल्दी से जवाब दो। 1857 में आयोजित की गई, 1887 में आयोजित की गई थी, 1897 में आयोजित की गई थी या 1901 में आयोजित की गई थी? जल्दी से बेटा बताओ कब आयोजित की गई थी। 84 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 84 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 84 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 84 का ऑप्शन नंबर डी सही है। जो सबसे पहले कमेंट्स करेगा उसके कमेंट्स को पिन भी करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जो केंद्रीय विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, उसकी पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो बेटा इसकी जो पहली बैठक थी ये 1909 में आयोजित की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। और बेटा इस समय उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश नाम का यूनाइटेड प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के पास ऐतिहासिक शहर से वैदिक शहर का
सबसे बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ और जो अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। ऐतिहासिक स्थल से वैदिक साहित्य या वेदों का सबसे बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ, वह जगह मथुरा है, वाराणसी है, सीतापुर है, नैमिषारण्य या बागपत का सिनौली है। तो बेटा ध्यान रखना सीतापुर के नैमिषारण्य से प्राप्त होता है। 85 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में चमड़े का निर्यात सबसे कहां स्थित है? चमड़े का निर्यात कब? चमड़े का निर्यात संवर्धन परिषद सी लेप के बारे में चर्चा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में चमड़े का निर्यात संवर्धन परिषद कहां पे स्थित है? इस क्वेश्चन का बेटा जल्दी से जवाब दो। क्या ये कानपुर में स्थित है, आगरा में स्थित है, लखनऊ में स्थित है या नोएडा में स्थित है? कहां पे बेटा स्थित है, इसका जवाब देना है। बेटा आप लोगों को तो पता ही होगा चमड़े का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां करते हैं? चमड़े का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो कानपुर में होता है, लेकिन इसका जो संवर्धन क्षेत्र है वो कहां पे स्थित है? वो आगरा में स्थित है। अर्थात 86 का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली ऊपरी गंगा नहर है, पूर्वी यमुना नहर है, शारदा नहर है या बेतवा नहर है? सबसे लंबी नहर प्रणाली की चर्चा करेंगे तो वह शारदा नहर है। अर्थात ऑप्शन कह रहा हूं 87 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में को किस क्षेत्र में ग्रेफाइट के भंडार पाए जाने की संभावना है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? पाया नहीं है, इसके पाए जाने की संभावना है और बुंदेलखंड का हिस्सा है मिर्जापुर, ललितपुर, बांदा या हमीरपुर? कहां पे बेटा है? तो देखो हमीरपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार पाए जाने की संभावना है। अर्थात 88 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों की खोज हुई है जिसमें शिकार और नृत्य के दृश्य दिखाए गए हैं? प्रागैतिहासिक काल में शैल चित्रों रॉक पेंटिंग की खोज हुई है जहां शिकार और नृत्य दिखाया जा रहा है। बांदा में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में या चंदौली में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। तो बेटा ये थे मिर्जापुर में। अर्थात ऑप्शन कह रहा है 89 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है जिसको ध्यान से देखना और बताना, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 में शुरू की गई एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, कौशल विकास करना या औद्योगिक क्लस्टर का विकास करना? तो बेटा ध्यान रखना, अब जैसे किसी एक क्षेत्र का कोई एक चीज फेमस है, आपसे कोई कहे मलिहाबादी आम खा लो, तो हो सकता है आप मलिहाबादी आम के नाम से उसके धन ज्यादा दे सके, पैसा ज्यादा दे सके, उस सामान को आप मंगाए भी। आपसे कहा जाए कानपुर का चमड़ा, तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा फिरोजाबाद की चूड़ियां। इस तरह से जितनी जितनी जगह है, जितनी जितनी चीजें हैं, उन चीजों के बारे में एक जगह पे किसी एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट का काम है, ये ODOP के तहत किया जा रहा है, एक जिला एक उत्पाद। अब बेटा इसका मुख्य उद्देश्य था निर्यात को बढ़ावा देना। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शंस नंबर का 90 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सीरा का सबसे बड़ा उपयोग किस उद्योग में होता है? सीरा का सबसे बड़ा उपयोग चीनी उद्योग में होता है, चमड़ा उद्योग में, शराब और रसायन उद्योग में या पशु चारा में? सीरा का सबसे बड़ा उपयोग शराब या रसायन उद्योग में किया जाता है। 91 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव विहार केवल पक्षियों के लिए समर्पित है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार पट्टा पक्षी विहार केवल पक्षियों के लिए संरक्षित है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 92 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ है, कुशीनगर है, कौशाम्बी है या श्रावस्ती है? जल्दी से बेटा कमेंट करता हूं। बेटा दोनों का जो प्रसिद्ध स्थल है कौशाम्बी, अर्थात 93 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा परियोजना, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्थान पे स्थापित किया गया है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, ये कहां पे स्थापित किया गया है? ओबरा, सोनभद्र में, नरौरा में, दादरी में या पनकी पावर प्लांट कानपुर का? तो याद रखो बेटा, जो नरौरा है ये परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अर्थात ऑप्शन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी। जब आप CISF की DV देने जाते हैं या CISF का फिजिकल देने जाते हैं तो ये बेटा आपका नरौरा में होता है ज्यादातर, मेजर तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1 अरब आंकड़े को पार कर गई थी? 1981 में, 1991 में, 2001 में या 2011 में? तो बेटा याद रखना 2001 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1 अरब ने क्रॉस कर गई थी। अतः 95 के ऑप्शन नंबर 11 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, ध्यान दो। और प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला
क्वाइंस की ढलाई के रूप में, केंद्र के रूप में जाना जाता है, जहां कुषाण और गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। कुषाण और गुप्तकालीन सिक्के उत्तर प्रदेश में कहां से पे ढाले जाते थे? प्रयागराज में, कन्नौज में, मथुरा में या वाराणसी में? तो बेटा ध्यान रखना, इन सिक्कों की ढलाई मथुरा में होती थी, अर्थात 96 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। मथुरा में इन सिक्कों की ढलाई होती थी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना को किस वित्तीय संस्था के सहयोग से संचालित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना को किस वित्तीय संस्था के सहयोग से संचालित किया जा रहा है? वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक या नाबार्डा से? तो बेटा ध्यान रखिए, वर्ल्ड बैंक द्वारा संचालित किया जा रहा है, अर्थात 97 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किस ब्रिटिश जनरल से लड़ना पड़ा था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जनरल लीव के अगेंस्ट में लड़ी, या सर ड्यू रोज के अगेंस्ट में, या कर्नल फोंटेन, या सर कॉम्बिन कैंपबेल के? तो याद रखा, सर ह्यूज रोज के अगेंस्ट में, अर्थात 98 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बी फॉर बॉय है ना कि डी फॉर डॉग है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जिले को चूड़ी उद्योग या बैंगल इंडस्ट्री का गढ़ माना जाता है, जहां से कांच और लाख की चूड़ियां बनाई जाती है? अब बड़ा याद रखो, कानपुर, अलीगढ़, ताला, आगरा, पेठा, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस, अर्थात 99 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 900 किलोमीटर है, 1140 है, 1450 है या 1500? तो याद रखो, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई 1140 किलोमीटर है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 100 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ये बेटा सेशन था, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो फ्री सेशन में जाइएगा, यूट्यूब मॉक टेस्ट सीरीज, हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में आपको 2000 PDF की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको बेटा इसके अलावा बाकी कोई भी बैच चाहिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बेटा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आप दे सकते हैं 4 सेकंड के अंदर जवाब। आपको लिखना होगा फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का डी, जैसे जो भी सही हो। तब तक हम लोग थोड़ी हिस्ट्री लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश दिवस की चर्चा करें तो ये सबसे पहले 2017 में मनाया गया। 2017 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन से थे? तत्कालीन उस समय राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के राम नाईक। राम नाईक जी के द्वारा इसको सबसे पहले मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? अगर उत्तर प्रदेश के नाम की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के पहले कई नाम थे, परंतु उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम मिलता है 24 जनवरी सन 1950 को। कब बेटा? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश मिलता है, जिस वजह से प्रत्येक 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिवस किसके द्वारा मनाया गया? सबसे पहला उत्तर प्रदेश दिवस राम नाईक जी द्वारा मनाया गया। कब? सन 2017 में। ठीक, ऑप्शंस क्या होगा? पहले का ऑप्शन नंबर सी, आपने सी ऑप्शन दिया, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भाग है? उत्तर प्रदेश का कुल कितना भाग है? देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 चीजें डाटा याद होना चाहिए। पहला, भारत का क्षेत्रफल कितना है? अगर भारत के क्षेत्रफल की चर्चा करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना पड़ता है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर इसको डिटेल में देखें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। वहीं अगर भारत के उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। दोनों को अगर परसेंटेज निकाले तो आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे तो पता होगा, फिर भी चर्चा का ध्यान रखो, इन दोनों परसेंटेज निकालो तो 7.33% आएगा। उत्तर प्रदेश जो है भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। अब 5वां सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है आपसे, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करो, सबसे पहला राज्य कौन है? सबसे पहले की अगर चर्चा करें तो सबसे बड़ा जो राज्य है उस बारे में बताओ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है, और फोर्थ नंबर की चर्चा करें तो फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। और फिफ्थ नंबर पे वर्तमान समय कौन चला? गुजरात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह लिया है? अच्छा, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या क्या विद्यमान है? उत्तर प्रदेश के जो राज्य चिन्ह में एक तो जुड़वा मछली है, जुड़वा मछली के साथ धनुष बाण है, क्या धनुष बाण है, तो जुड़वा मछली है, और गंगा यमुना पवित्र नदी है। अब इसमें जो जुड़वा मछली का निशान है या जुड़वा मछली का जो राज्य निशान है,
ये नवाब आसफ उद्दौला द्वारा निर्मित लखनऊ के रूमी दरवाजे से लिया गया। लखनऊ में एक रूमी दरवाजा स्थित है जिसका निर्माण किसने कराया था? याद रखो, रूमी दरवाजा का निर्माण नवाब आसफ उद्दौला द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? नवाब आसफ उद्दौला द्वारा कराया गया। नवाब आसफ उद्दौला। अब इन्हीं के स्मारक चिन्ह से रूमी दरवाजा लिया गया, सॉरी इन्हीं के स्मारक चिन्ह में जुड़वा मछली का प्रयोग किया गया और उसी से भारत उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह बना उसका प्रयोग। अर्थात तीसरे का ऑप्शन क्या रहा? थर्ड का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, अगला क्वेश्चन है जनपदवार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? याद रखो, अगर सबसे छोटा क्षेत्रफल की चर्चा करें तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। क्षेत्रवा जिला बनने जा रहा है। कौन सा क्षेत्रवा जिला बनने जा रहा है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कौन सा क्षेत्रवा जिला बनने जा रहा है। नहीं, अब 75 जिले में अभी तक का 75 तक का डाटा मेरे पास, तो याद रखना ये जो 75 जिले हैं इनमें से सबसे छोटा कौन सा? सबसे छोटा हापुड़ है और सबसे छोटा लिख लेता हूं बेटा, सबसे छोटा जिला कौन सा? सबसे छोटा जिला हापुड़ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो याद रखना सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। कौन सा बेटा? लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। हापुड़ की चर्चा करें तो हापुड़ का क्षेत्रफल केवल 660 वर्ग किलोमीटर है और लखीमपुर खीरी की चर्चा करें तो लगभग 7680 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का ऑप्शन क्या था? सबसे छोटे की चर्चा करा तो हापुड़ भी ठीक लगा, चौथे का डी नंबर पे ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता? अच्छा, नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता तो कौन कौन बनाते हैं? याद रखो, नेपाल के साथ 7 जनपद सीमा बनाते हैं। सातों के नाम याद रख लो। सबसे पहले लखीमपुर खीरी, लिख रहा हूं बेटा मैं, अभी लिखते रहो। लखीमपुर खीरी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। लखीमपुर खीरी के साथ पीलीभीत सीमा बनाता है। लखीमपुर खीरी हो गया, पीलीभीत हो गया, शाहजहांपुर हो गया। कहां बेटा? शाहजहांपुर। बहराइच, बेटा लिखता जा रहा हूं, आप भी लिखते जाओ। बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और महाराजगंज, ये हैं जो लखनऊ सॉरी नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? याद रखो, कुशीनगर नहीं है, अर्थात कुशीनगर यहाँ पे सही हो गया। पांचवे का ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और इससे पहले एक छोटा सा इंट्रो है। अगर आप इनमें से किसी बैच को लेना चाहते हो तो बैच ले लो, कोई इश्यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में कौन सा है? अभी हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में धनुष बाण है, तीर भी है, मछलियां भी, परंतु मोर का निशान नहीं है, अर्थात मोर यहाँ का गलत हो गया। छठे का ऑप्शन नंबर डी। कोई इश्यूज? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा अब समय नहीं मिल रहा, आराम से बेटा बिल्कुल समय देंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में आपसे पूछना, जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस है क्या? बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस। ऑप्शन क्या रहा? सातवें का ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ये, अच्छा अब देखो बेटा, अब आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला है। अब यहां पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है। इन 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से सबसे छोटा कौन सा है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, सही पूछ रहा हूं ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बेटा 4 में से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई 5वें पर नहीं जाना, आपको बाहर नहीं जाना, तो याद रखना इनमें से गौतम बुद्ध नगर जो है वो सबसे छोटा है। ऑप्शन क्या रहा? 8वें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले, सबसे अधिक कौन सा था? सबसे अधिक के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, लखीमपुर खीरी। क्या? लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका? सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़ का है। हापुड़ को बेटा संत रविदास नगर के नाम से भी जानता है, अर्थात ऑप्शन क्या है यहाँ? 9th का ऑप्शन नंबर बी सही हो। 9th का ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है और बड़ा प्यारा सा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा नहीं लगाता है? फिर से अभी हम लोगों ने 7 पढ़े थे, 7 कौन कौन से जनपद हैं जो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं और उनके अलावा जो नहीं लगाता उसका नाम आप लोग बेटा ध्यान रखो। यहाँ पे बस्ती जो है, बस्ती नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन से यहाँ पे 10वें का ऑप्शन नंबर तो डी हो गया। अभी तक उन्होंने पढ़ा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का राज्य में कौन सा स्थान है? याद रखो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ा था। पहले पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे कौन सा है? जल्दी बेटा कमेंट करो, दूसरे नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर की चर्चा करें तो सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है और चौथे नंबर की चर्चा करें तो फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश है। फिफ्थ नंबर की चर्चा करें तो फिफ्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात है। ठीक है। राजस्थान की चर्चा करो, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है?
3,42,239। उत्तर प्रदेश की चर्चा करें 2,40,928। और महाराष्ट्र की चर्चा करें, महाराष्ट्र का 3,07,000 का है और 3,08,000 मध्य प्रदेश का है। 3,08,252 और 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ऑप्शन ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट आपसे पूछना चाहता है, बड़ा प्यार और मधुरता के साथ क्वेश्चन के जवाब बेटा जरूर देना। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से कौन सोनभद्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? कौन सा जनपद सोनभद्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? जल्दी से बेटा बताओ, इनके साथ कौन सा राज्य सीमा बना रहा है? सोनभद्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सा राज्य सीमा बनाता है? याद रखो, इन तीनों के साथ सहारनपुर सीमा बनाता है। कौन सा बेटा? सहारनपुर सीमा बनाता है। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तीनों के नाम याद रखो। सहारनपुर की चर्चा करें, अच्छा सहारनपुर की चर्चा करें तो सहारनपुर के उत्तर में क्या पड़ता है? उत्तर में हिमाचल प्रदेश पड़ता है। पश्चिम की चर्चा करें, पश्चिम में क्या पड़ता है? पूर्व पश्चिम। पश्चिम में हरियाणा पड़ता है। और अगर पूर्व और दक्षिण की चर्चा करें, पूर्व और दक्षिण में उत्तराखंड पड़ता है। ठीक, ऑप्शन ठीक सारा। कोई इश्यूज तो नहीं? ठीक, 12वें का ऑप्शन क्या रहा? 12वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन है? अच्छा, मैप में हम लोगों ने जब कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा है, तब कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन देखो, बाराबंकी तो मड में पड़ता है, ये तो आपको कंफर्म हो गया। आजमगढ़ भी यहाँ पे नहीं पड़ता। बस्ती भी, बस्ती चर्चा करें तो गोरखपुर और गोंडा और संत कबीरनगर के आसपास। बलिया क्या उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर है? बलिया कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश के पूर्व में बलिया पड़ता है। ऑप्शन क्या था? 13 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। उत्तर प्रदेश का पूर्वी राज्य की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन पड़ता है? उत्तर प्रदेश की पूर्व में बलिया पड़ता है। पूर्व के साथ ही ऐसे बेटा आपसे पूछ सकता है पश्चिम में क्या पड़ता है? पश्चिम में शामली पड़ता है, जो एनसीआर में शामिल है। उत्तर की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश के उत्तर में सहारनपुर पड़ता है। और दक्षिण की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में सोनभद्र पड़ता है। ऑप्शन कंफर्म हो गया। पूर्व में क्या पड़ता है? पूर्व में बलिया। ऑप्शन यहाँ पे क्या रहा? 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित जिलों में से भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा आरोही क्रम में? अब बेटा देखो, यहाँ पे 4 ही, एक गौतम बुद्ध नगर की प्रयोग किया गया है, दूसरा बाराबंकी का प्रयोग है, तीसरा मिर्जापुर का प्रयोग है, 4th नंबर पर सोनभद्र का प्रयोग है। गौतम बुद्ध नगर की चर्चा करें तो लगभग ये 1269 वर्ग किलोमीटर। बाराबंकी का क्षेत्रफल चर्चा करें तो 3825 वर्ग किलोमीटर। मिर्जापुर का क्षेत्रफल 4525 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र का 6788 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें से आपको कंफर्म बनना है कि सबसे सबसे पहले कौन सा होगा बेटा, जल्दी बताओ। आरोही क्रम पूछ रहा है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, छोटे में नंबर क्या है? गौतम बुद्ध नगर, फिर इस तरह से बढ़ता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही रहा। चौथे का ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। बिल्कुल ऑप्शंस कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच कर और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है। सोनभद्र जिला किसको स्पर्श करता है? 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। देखो, सोनभद्र एकलौता जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। भारत का एकमात्र जिला जो अपनी सीमा 4 राज्यों के साथ साझा करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? यहाँ का 15 का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पूछ रहा है आपसे, पूछना चाहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा को चर्चा करता है? अभी हम लोगों को पढ़ा 4 राज्यों की सीमा को छूने वाला उत्तर प्रदेश क्या? भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उसका क्या नाम है? सोनभद्र। 16 का ऑप्शन क्या? 16 का ऑप्शन नंबर भी ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है और ध्यान रखो, अगला क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नोएडा की चर्चा करें, नोएडा को गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, जीवी नगर। अर्थात ऑप्शन क्या? 17 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा? तो हापुड़ है, पर इनमें से पूछना चाहता है। अब इन्हीं, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन होते हैं जो आपकी कंप्लीट डिटेलिंग की चर्चा करता है। जैसे वाराणसी की चर्चा करें, वाराणसी का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। जौनपुर जो है वो 4038 वर्ग किलोमीटर है। प्रयागराज है वो 5482 वर्ग किलोमीटर है। गाजीपुर की चर्चा करें 3370 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें से आप चर्चा कर रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो इनमें से सबसे छोटा वाराणसी है। अर्थात 18वें का ऑप्शन क्या रहा? 18 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का सही अनुक्रम बताएं।
सही अनुक्रम। फिर बेटा इसमें क्षेत्रफल के संबंधित क्वेश्चन हो गया कि इनमें से क्षेत्रफल के जिलों का सही अनुक्रम बताएं। इनको बेटा आप क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि कहां से किस तरह, जैसे सिद्धार्थनगर के बाद संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर, इस तरह से होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ का सही रहेगा, 19 का डी। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस के साथ, ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता? नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। इनमें से सीतापुर नहीं है जो सीमा नहीं साझा, पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, महाराजगंज करता है। ऑप्शन 20 का क्या रहा? विश्व का सी नंबर सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 7 जिले कंफर्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों को साथ सीमा साझा करती है? उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर सीमा रेखा है ये भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? जल्दी से बेटा कमेंट कर दो, 4 सेकंड समय दे दें, इसमें भी समय चाहिए यार, छोड़ दो। 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, एक देश के साथ, और एक देश के साथ ही साथ एक यूनियन टेरिटरी के साथ। एक यूनियन टेरिटरी, एक देश और 8 राज्य। ये 8 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड है, हरियाणा हो गया, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, एचपी, एमपी और जे झारखंड, ठीक है, ये राज्य हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट पूछ रहा है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं साझा करता? उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब सीमा नहीं साझा करता, अर्थात ऑप्शंस कह रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। यहाँ पे अगर पंजाब की जगह यहाँ पे मध्य प्रदेश लिख देते तब क्या लिखते? डी नंबर सही हो जाता। ये ऑप्शंस की बात है। क्वेश्चन नंबर का इसका क्या रहा? क्वेश्चन का सी नंबर सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से चर्चा करें, संत कबीर नगर की सबसे कम क्षेत्रफल है जिसको वो 23 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? डी नंबर सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा क्षेत्रफल है? चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शंस क्या रहा? 24 का ऑप्शन नंबर डी। कुछ क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि संख्या क्या है, रूल सेम रहेंगे। आपको पहले का ए है, पहले का बी है, या पहले का सी है, पहले का डी है, इस तरह से जवाब देना है और मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अच्छा, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है उसका जवाब दीजिए। तब तक आर्थिक संभाग या आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं? देखो, अगर आर्थिक क्षेत्रों की चर्चा करेंगे तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 4 हैं? एक है पश्चिमी आर्थिक संभाग या पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, मध्य आर्थिक क्षेत्र और बुंदेलखंडी आर्थिक क्षेत्र। आपको मुख्य तौर पर ध्यान रखना है कि इसमें जनसंख्या कितने जिले हैं। अगर पश्चिमी आर्थिक संभाग की चर्चा करेंगे तो इसमें लगभग 30 जिले हैं, पूर्वी में 28 जिले हैं, मध्य आर्थिक संभाग में 10 जिले हैं और बुंदेलखंड आर्थिक संभाग में 7 जिले हैं। अब यहाँ से आपको इतना ज्ञात हो कि सबसे बड़ा आर्थिक संभाग की चर्चा कर ले तो पश्चिमी आर्थिक संभाग सबसे बड़ा है जिसमें 30 जिले हैं, और सबसे छोटा कौन सा? बुंदेलखंड आर्थिक संभाग जिसमें 7 जिले हैं। ऑप्शन कंफर्म होगा। पहले का क्या है? पहले का 7, इसमें 7 जिले शामिल है। अब 7 जिले कौन कौन से, उनके नाम भी याद रख लो। झांसी हो गया, जालौन हो गया, झांसी है, जालौन है, ललितपुर है। बेटा लिख लो कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक संभाग क्षेत्र में 7 जिले शामिल है। झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। बांदा और चित्रकूट। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने? आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 है। यह आर्थिक क्षेत्र क्यों बनाया गया? प्रशासनिक सुविधा हो, साथ ही साथ किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए विकास करने के लिए विकासात्मक योजनाएं बनाई जा रही, उनका अच्छे से क्रियान्वयन हो सके, इसका उद्देश्य ये रखा गया था। पहले का ऑप्शन क्या रहा? पहले का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? 4, पश्चिमी, पूर्वी, मध्य, बुंदेलखंड। पढ़ो बेटा, पश्चिमी आर्थिक संभाग क्षेत्र, पूर्वी आर्थिक संभाग क्षेत्र, मध्य आर्थिक संभाग क्षेत्र और बुंदेलखंड आर्थिक संभाग क्षेत्र। सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा पश्चिमी, जिसमें 30 जिले, पूर्वी में 28 जिले, मध्य में 7 जिले, बुंदेलखंड मध्य में 10 जिले और बुंदेलखंड में 7 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट? बेटा कोई भी डाउट हो तुरंत बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपके साथ बना हुआ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अर्धकल्प की प्राचीनतम शैलों से मिलकर बना हुआ है? अर्धकल्प एज की सबसे प्राचीनतम शैलों से मिलकर बना हुआ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन सा है? प्रश्न ये पूछना चाहता है। दूसरे का ऑप्शन ए सही है, दूसरे का बी सही है, दूसरे का सी सही है, दूसरे का डी सही है। जो सही हो आपको टिक लगाना है। बेटा ध्यान रखना एक पॉइंट्स कि जो बुंदेलखंड के संरचनात्मक क्षेत्र है ये प्राचीन आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना है। किससे बेटा? प्राचीन आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना है और इन्हीं आग्नेय चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें और यही सबसे ज्यादा अर्धकल्प की प्राचीनतम शैलों से मिलकर बना, अर्थात बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो इसका सही ऑप्शन है। दूसरे का ऑप्शन नंबर 11
दूसरे का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सही युग्मित नहीं है। अब बेटा इसका जल्दी से जवाब दो। तीसरे का ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल से, ये ऑप्शन सही है। या सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये सही है। या सीतापुर सर्वाधिक वन अनुच्छेद क्षेत्र, ये सही है। या तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र। तो बेटा एक पॉइंट इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या है, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कौन सा युग्मित सही नहीं है, मतलब जो टॉपिक गलत है उसी को सही है। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल, बिल्कुल सही, ठीक है। और सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी सही है। संत रविदास नगर में कुछ न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी सही रहा। परंतु सीतापुर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पे, तो बेटा लिख लो, बेटा लिखो, ये हिंट्स लिखो, कौशाम्बी में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या क्षेत्र है। किसमें बेटा, कौशाम्बी में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनगणना वाला, जाति जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा इसका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरे का सी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, पेन को थोड़ा पतला कर लें, चलो जैसा बता रहे वैसा करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, उत्तर प्रदेश में किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद को ऑप्शन देना है। फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए मुरादाबाद सही है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर सही है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी सही है, या फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी सही है। जो सही हो उसका बेटा जवाब दो। ध्यान रखो, अगर पूर्व के ग्रास की चर्चा करें, ग्रास का मतलब इत्र की नगरी के बारे में पूछ रहा है, जहां पे सेंट एकदम बहता ही हो, आप भले ही वहां पे देर में पहुंचे परंतु आपकी नाकों में उसकी खुशबू आ जाएगी, ऐसे शहर को क्या बोलते हैं, इसको कन्नौज नाम से जानते हैं। कन्नौज को हम लोग इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे लगभग एक मान्यता है कि 1000 प्रकार से ज्यादा के इत्र बनाए जाते हैं, गुलाब से, चमेली से, बड़े सुगंधित क्षेत्र। अर्थात पूर्व का ग्रास कन्नौज, इत्र की नगरी कौन है, कन्नौज। ऑप्शन क्या रहा, चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही रहा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा। अच्छा, बुंदेलखंड के हिस्से में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से क्षेत्र थे, 7 क्षेत्र थे। कौन कौन से, झांसी, जालौन, बेटा जल्दी लिखना चालू, 7 जिले कौन से, झांसी था, जालौन था, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। महोबा, बांदा, चित्रकूट। बेटा राइटिंग मेरी बहुत अच्छी, इस बात को तो आप जानते ही जानते हैं। अब बताओ पांचवे का ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। ये बेटा लिखते रहना, 5A, 5B, 5C, 5D। जैसे ही आप लिखेंगे वैसे मुझे तो पता चलता रहेगा कि आपने क्या जवाब दिया। बेटा चलो ध्यान दो, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। महोबा मिल गया, अर्थात महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। पांचवे का ऑप्शन क्या रहा, पांचवे का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहा। अगले प्रश्न पूछ रहा आपसे, उससे पहले छोटा सा इंट्रो, ये तो आपको पता ही है। ये बेटा कुछ बैचेस है, अगर आपकी इच्छा करे तो हमारे एप्लीकेशन को एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। वैसे एप्लीकेशन तो बेटा आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, जल्दी बेटा डाउनलोड कर लो। उसके बाद देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर विकल्प चुनिए। 1 और 2 को मिलाना है, सही विकल्प देना है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। नंगा पर्वत कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। ये क्वेश्चन यूपी जीके में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आ गया तो हमें देना ही पड़ेगा प्रश्न। प्रश्न का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। देखो छठे का नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही जवाब। नंदा देवी उत्तराखंड में, ये भी सही। कंचनजंगा सिक्किम में, अर्थात पहले का ऑप्शन क्या, 6 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा, जो कि बिल्कुल सही पे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया। किसको एनसीआर में शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन इतना सा पूछना चाहता है, किसको एनसीआर में शामिल नहीं किया गया। चलो बेटा सबसे पहले एनसीआर क्षेत्रों की चर्चा कर लेते हैं। आप लोग बेटा जब तक जिसकी जिसकी इच्छा हो वो लोग जवाब देते जाओ कि 7वें का ऑप्शन नंबर ए सही है, या 7वें का ऑप्शन नंबर बी सही है, 7वें का ऑप्शन नंबर सी सही है, या 7वें का ऑप्शन नंबर डी सही है। जो सही जवाब हो उसका जवाब उत्तर देते रहो। आया क्या बेटा, राष्ट्रीय एनसीआर क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। तो बेटा 8 जनपद शामिल है अभी उत्तर प्रदेश की तरफ से एनसीआर। पहले एनसीआर का ब्रेक डाउन करते हैं। एनसीआर क्या है, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है। होता क्या है कि राजधानी दिल्ली में जगह की कमी पड़ी तो दिल्ली ने क्या किया, अपने आसपास के क्षेत्रों से कुछ कुछ जिले उधार ले लिए। उधार क्या, उनको अपने क्षेत्र में ले लिया, अपने सीमा क्षेत्र में ले लिया, जहां पे आप कानून उनके अकॉर्डिंग चलेगा, एनसीआर क्षेत्र के अकॉर्डिंग चलेगा।
इनमें एनसीआर क्षेत्रों की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के 8 जनपद हैं, हरियाणा के 14 जनपद हैं और राजस्थान के 2 जनपद हैं। ये क्या है, हरियाणा के 14 जनपद, यूपी के 8 जनपद और राजस्थान के 2 जनपद है। राजस्थान के 2 तो आपको याद ही हो जाएंगे, अलवर और भरतपुर। राजस्थान के 2 कौन से, अलवर और भरतपुर। इसके साथ आपको रखना है उत्तर प्रदेश के 8 जनपद कौन कौन से। उत्तर प्रदेश के 8 जनपद याद रखना, गौतम बुद्ध नगर हो गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, हापुड़ है, बुलंदशहर है, बागपत है, मेरठ है, बागपत, मेरठ। बेटा ये जो डिटेल दे रहे हैं इसको लिख लीजिएगा, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ठीक है, और शामली। शामली लेटेस्ट शामिल हुआ था। ये 8 जनपद शामिल है। यूपी के ही 4 ऐसे जनपद हैं जिनको एनसीआर में शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है, अर्थात अभी प्रस्तावित जिले हैं। प्रस्तावित जिले कौन सा है, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर, ये 4 जिले अभी हमारे प्रस्तावित है, ये भी इनका प्रस्ताव पास नहीं हुआ। अब देखो, राजधानी एनसीआर क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया। गाजियाबाद शामिल है, बिल्कुल सही। अलीगढ़ शामिल है, देख लो बेटा, यहां से डिटेल में मिला लो। अब देखो, हापुड़ चक्कर फटाक से, हापुड़ है नहीं है, हापुड़ भी शामिल है। अलीगढ़ शामिल है, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर शामिल है, मुजफ्फरनगर शामिल, अर्थात नहीं के लिए जवाब पूछ रहा है तो हमारा उत्तर हो गया अलीगढ़ अभी तक शामिल नहीं है, लेकिन अलीगढ़ प्रस्तावित जिलों में है, अभी प्रस्ताव इसका पास नहीं हुआ है। अर्थात 4 प्रस्तावित जिले हैं, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर। उत्तर प्रदेश के 8 जनपद एनसीआर में शामिल है। जीबी नगर हो गया, गाजियाबाद हो गया, हापुड़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, बागपत हो गया, मेरठ में मुजफ्फरनगर और शामली। शामली लेटेस्ट शामिल हुआ था, इसलिए इसका डाटा ज्यादा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड नामक क्षेत्र में निम्नलिखित की सीमा के अंतर्गत आता है। अच्छा, जो बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्र वो है क्या, नीचे मध्य प्रदेश है, ऊपर में उत्तर प्रदेश पड़ता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वह क्षेत्र कहलाता है बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। यहाँ पे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा। 8वें का ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी कर लिया, चलो इसको शॉर्ट तरीके से समझाते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे कौन सा राज्य स्थित है। यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो बेटा जल्दी से ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे कौन कौन से राज्य। अच्छा, सबसे पहले ध्यान रखो, अगर उत्तर प्रदेश के भी, आप पहले ऑप्शन दे दो बेटा। 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 9 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है। जो आपको प्रश्न सही लगे, जो आंसर सही लगे, उसका जवाब दे देना। अगर उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं वो इस बॉर्डर रेखा पे हैं, और बिहार की चर्चा करेंगे तो बिहार के 8 जिले इस बॉर्डर रेखा पे हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले कौन कौन से, उन 7 के बेटा नाम लिख लो। देवरिया, कुशीनगर, क्या क्या नाम है बेटा, देवरिया, कुशीनगर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, महाराजगंज, गाजीपुर, चंदौली, बलिया, सोनभद्र। ये 7 उत्तर प्रदेश के हैं। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, इसलिए ध्यान रखना। देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर, चंदौली, बलिया और सोनभद्र, ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा पे। बिहार की सीमा की चर्चा करें तो बिहार के 8 क्षेत्र हैं, कौन कौन से, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। अभी बेटा बिहार में इलेक्शन चल रहा है, इसलिए हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ ले। सारण के साथ भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतक, बक्सर, भोजपुर हो गया, बक्सर, कैमूर और रोहतांग, ठीक है। ये 7 जिले, देखो 7 जिले उत्तर प्रदेश के, 8 जिले बिहार के। अब यहाँ पे कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे स्थित है, अब ये बेटा ध्यान रखना आपको, इनमें से कोई भी ऑप्शन, बलिया स्थित है, दिख गया, बलिया कहाँ पे स्थित है बेटा, ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए सही रहा, बलिया। बस्ती नहीं है, बुलंदशहर नहीं है, बांदा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 9 का क्या, 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। यूपी के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, यूपी के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा एक ही देश बनाता है। अब बेटा देखो, 10वें का ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। जल्दी से बेटा जवाब दो कि 10वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ठीक है। अब बेटा देखो, उत्तर प्रदेश की कौन सी राज्य सीमा के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा चर्चा करेंगे तो इसमें 8 राज्य आते हैं, एक यूनियन टेरिटरी आता है और एक देश आता है। देश का नाम है बेटा नेपाल,
अगर यूनियन टेरिटरी की चर्चा करें उसका नाम दिल्ली है, राज्य के नाम तो आपको पता ही होंगे, ना पता हो तो बेटा बता देना, मैं स्कोर करा दूंगा। 10वीं का ऑप्शन क्या रहा? 10वीं का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा नहीं साझा करा? तो अब बेटा इसमें 75 जिलों में से काफी जिले हो सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया? इस तरह के क्वेश्चन को देते समय आपको ऑप्शंस देखना है। अगर आप देवरिया की चर्चा करेंगे, जस्ट इमेजिन आपने देवरिया देखा, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए देवरिया बिहार के साथ सीमा साझा करता है। ललितपुर देखेंगे तो ललितपुर मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सहारनपुर की चर्चा करें, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। हरदोई एक ऐसा क्षेत्र बना जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता, अर्थात हम 11 का ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। इस तरह के प्रश्न के लिए आपको मैप अच्छे से पढ़ना चाहिए, और मैप का सेशन हम आप लोगों को कहां पे देंगे उसके बारे में आपको बाद में कभी बता दूंगा, अगर आपकी इच्छा हो तभी बता दो, वरना नहीं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में कौन सी सीमा जिला की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती? अगर मध्य प्रदेश की चर्चा करेंगे तो एमपी के साथ केवल 11 जिला सीमा साझा करते हैं। 11 कौन कौन से उत्तर प्रदेश के, वो ध्यान रखना। आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी। देखो बेटा राइटिंग अच्छी है, उसके ऊपर मुझे लिखना अच्छे से पड़ता है, आप लोग कमेंट्स करते रहिए। झांसी के बाद ललितपुर है। ललितपुर के बारे में तो आपको कहानी पता ही होगा कि ललितपुर 3 ओर से एमपी से घिरा हुआ है। महोबा, बांदा का महोबा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, बांदा और चित्रकूट, महोबा, बांदा, चित्रकूट। प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। मिर्जापुर और सोनभद्र, ये 8 जनपद शामिल है। अब इन 8 जनपदों में यहाँ पे कौन सा है? प्रयागराज ऑप्शंस में है तो प्रयागराज शामिल है, मिर्जापुर भी है, मिर्जापुर भी शामिल है, इटावा पर अलीगढ़ नहीं है, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सबसे ज्यादा किस राज्यों को मिलती है? उनमें कौन से राज्य है? भौगोलिक सीमा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को मिलती है, ये एक डाटा याद रखना, अर्थात 13 का ऑप्शन क्या है? 13 का ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो और बताओ। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियों में से निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में से एक बुंदेलखंड क्षेत्र में, अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की चर्चा करेंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र में कपासी मृदा बहुत पाई जाती है। कपासी मृदा क्या? काली मिट्टी, काली कपासी मृदा, अर्थात 14 का ऑप्शन क्या? 14 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। काली कपासी मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। 14 का ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के भंवर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? अच्छा, ये मृदा का पूरा चैप्टर मैंने कराया है ना एप्लीकेशंस पे, जिन लोगों ने देखा बताएं जरा दी। भंवर क्षेत्र की चर्चा करते हैं। अगर भंवर क्षेत्र के बारे में देखें तो देखो, भंवर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। भंवर क्षेत्र में कंकरीली व पथरीली मृदा पाई जाती है। 15 का ऑप्शन नंबर क्या? सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा इंट्रो हमारा लगा लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? अच्छा पॉइंट देखो, जल्दी बताओ। 16 का ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? जो ऑप्शन सही हो आप लोग बेटा कमेंट्स कर दीजिएगा, इस तरह से कमेंट करिएगा। यहाँ देखते उत्तर प्रदेश में लाल मृदा मुख्य तौर से कहाँ पाई जाती है? अगर लाल मृदा की चर्चा करेंगे, लाल मृदा मुख्य तौर से मिर्जापुर, झांसी क्षेत्र में पाई जाती है। अगर 16 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, लवण प्रभावित मृदा प्रमुखता उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? अगर लवण प्रभावित मृदा की चर्चा करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा व अलीगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। किसमें? आगरा व अलीगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन ए नंबर सही रहा। 17वें का ऑप्शन नंबर ए आगरा व अलीगढ़ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्षा सबसे ज्यादा कहां पे होती है? ऑप्शन नंबर 18 का डैश से देना बेटा। 18 को ए नंबर सही है, या 18 का बी नंबर सही है, 18 का सी सही है, 18 का डी सही है? जो भी ऑप्शन सही हो आप लोग उसका कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा वर्षा की चर्चा करें तो गोरखपुर क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जलवायु क्षेत्र कितने हैं? जलवायु क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। आप लोग बेटा जब तक जवाब दे दो कि 19 का ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, तो मैं थोड़ा सा जलवायु क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश को जलवायु क्षेत्रों में पढ़ने की सुविधा के आधार पर 9 क्षेत्रों में बांटा गया। कौन कौन से 9 क्षेत्र हैं? लिखना चाहो तो बेटा लिख लो। भंवर व तराई का क्षेत्र, अच्छा ये 9 नहीं, भंवर व तराई का क्षेत्र हो गया, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हो गया, मध्य पश्चिमी मध्य पश्चिमी क्षेत्र हो गया, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हो गया, मध्य मैदानी क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी मैदान क्षेत्र और विंध्याचल क्षेत्र है।
अब ये जो 9 है ऑप्शंस के 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 9 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। मृदा जिसमें मुख्य तौर पे पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? पोटास की कमी युक्त मृदा उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पाई जाती है। कहां पे बेटा? जौनपुर, अर्थात 20वें का ऑप्शन क्या रहा? 20वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? 1975 की चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया था, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? कतर्निया घाट वन्यजीव ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाया। 21वें का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, कहाँ पे स्थित है? 22वें में ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? जल्दी से जवाब दो, 22वें का कौन सा ऑप्शन सही है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो चंदौली क्षेत्र में स्थित है, ये मैं आपको बता देता हूँ, अर्थात 22 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहां स्थित है? विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य, जल्दी बेटा जवाब दो, मैं आपको 4 सेकंड का समय देता हूं एबीसीडी में। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य की चर्चा करेंगे, ये महोबा में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 23वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का आमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? आमनगढ़ की चर्चा करेंगे तो आमनगढ़ वास्तविक तौर पे कार्बेट का पार्ट है, वर्तमान समय में अलग होगी जिस वजह से बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक हिस्सा है आमनगढ़। 24 का ऑप्शन नंबर सी। पहले ये सीमा में बटा हुआ नहीं होता था, कार्बेट नेशनल पार्क ही पूरा होता था, लेकिन जैसे सीमा में बंटवारा होता है वैसे ही लोग अपना अपना नाम रख लेते हैं। इन्होंने नाम रख लिया आमनगढ़ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट, टाइगर आते जाते रहते, टाइगरों के साथ कोई सीमा नहीं बनी हुई है। मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में है? जल्दी बेटा जवाब दो, मोरों के लिए संरक्षण केंद्र कहां पे है? 25 का ए सही है, 25 का बी सही है, 25 का ऑप्शन नंबर सी सही है या 25 का ऑप्शन नंबर डी सही है? मयूर संरक्षण केंद्र की चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में मयूर संरक्षण केंद्र बनाया गया, अर्थात 25 का ऑप्शन क्या रहा? 25 का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। तो ये बेटा मुख्य 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, आपके हर एक सजेशन को पढ़ते हैं और उस पर अप्लाई भी करते हैं, कुछ नई चीजें इंप्रूव करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।